नीट 2027 केमिस्ट्री का पेपर नीट 2026 केमिस्ट्री से भी 2 टाइम्स ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आप उतना स्कोर अचीव कर पाएंगे जो इस समय पर आप टारगेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर केमिस्ट्री? अगर थोड़ा सा भी आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे हिचकिचाहट हो रही है, देन लेट मी टेल यू, आकांक्षा मैम ने आपके लिए वो प्लान तैयार किया है विच विल इंश्योर कि कितना भी टफेस्ट से टफेस्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री आ जाए, उसके बावजूद भी आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर कर अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाए। So hi guys, welcome to the channel. I am Akanksha and I am a chemistry expert in NEET UG since past 6 years. मैं आपको बता दूं कि री नीट 2026 में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 160 प्लस, इसी चैनल पर आपको शॉर्ट्स वाले सेक्शन में उन स्टूडेंट्स का रिव्यू भी मिल जाएगा जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर हल्का सा ट्रेंड से हटकर था, उसके बावजूद भी वो पेपर को फोड़ कर आए हैं और इस साल एक बढ़िया जीएमसी में अपनी सीट लॉक कर रहे होंगे। मैं चाहती हूँ साल भर के लिए अगर आप इस सफर में मेरे साथ जुड़ते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली भी अपनी तैयारी करते हैं तो आप भी हर हाल में अपने लिए एक जीएमसी की सीट जरूर लॉक कर पाए। सबसे पहले ना, जब हम तैयारी की शुरुआत करें तो यार रियलिटी चेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट्स को शायद ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री में भी एक रेटाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस को बढ़िया से लर्न कर लेंगे, और वहीं इनऑर्गेनिक में भी खूब सारे एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस का बढ़िया से एकदम रट्टा मार लेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री में तो यार फॉर्मूला लर्न कर लो, क्वेश्चंस में अप्लाई कर दो, हो जाएगा सॉल्व। लेट मी टेल यू, अगर आपका ये अप्रोच है तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज अब जो पेपर का स्टैंडर्ड है वहां पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपस में लिंक कर कर क्वेश्चंस को पूछा जाता है, यानी कि हो सकता है 2-3 चैप्टर से मिलाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसको ऑल राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट चाहिए, यानी कि एग्जामिनर चाहता है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं अगर रिक्वायर्ड है तो आपको उसका डेरिवेशन भी आता हो, आपको एक फॉर्मूला का बैकग्राउंड पता हो, आपकी अप्रोच सही हो, आपको एक रिएक्शन के पीछे का व्हाई, यानी कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, कहाँ रीअरेंजमेंट होगा, वो सब कुछ मालूम हो। इनफैक्ट अब क्वेश्चंस को थोड़ा लेंदी बनाया जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए जाते हैं। भले ही क्वेश्चन आसान हो, लेकिन एक एक ऑप्शन को रीड कर कर उसका आंसर तक पहुंचने में काफी समय चला जाता है, एंड हेंस ऑल यू नीड नाउ इज अ बेटर प्लान, इज अ न्यू प्लान, और इसी के लिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यार सबसे पहले तो क्या हमें 100% अवॉइड करना है? हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ठीक है यार, नोट्स पढ़ लेंगे, नोट्स का रट्टा मार लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर कर चले जाएंगे, उसके बाद आसान आसान क्वेश्चंस करेंगे जो कि कहीं ना कहीं हमें ना ऐसा फील गुड कराते हैं, है ना? हमें अच्छा लगता है जब हम इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें लगता है कि हम बहुत शानदार तैयारी करें। बट लेट मी टेल यू कि यार इससे नहीं चलेगा, रादर हमें इस बात पर फोकस करना है कि हम जब केमिस्ट्री के एक चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा फोकस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर है, ना कि ये कोई टिक मार्क एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि मेरे को बस सिलेबस कंप्लीट करना है। लेट मी टेल यू कि सिलेक्शन उस बच्चे का नहीं होगा जिसने सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन किया होगा। यार सिलेबस कंप्लीशन करना एक प्रीक्विजिट है, ऑब्वियसली वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जिसने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हुए सिलेबस फिनिश किया होगा, जो सिलेबस फिनिश करने के साथ साथ एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा होगा, सही तरीके के क्वेश्चंस पर फोकस करेगा, मल्टीपल साइकिल्स में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, जिसने मल्टीपल टाइम्स अपने सिलेबस का रिवीजन किया हो। तो बेसिकली हमें ये इंश्योर करना है कि जब हम केमिस्ट्री के एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, एक चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम इस तरह के लेक्चर्स पर फोकस कर रहे हैं जो कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करते हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी के पेरिफेरी के अराउंड रहते हैं। मतलब यू डोंट हैव टू गो वेरी मच बियॉन्ड एनसीईआरटी, लेकिन यस, आप जिस टीचर की क्लास में बैठे हैं, आपको क्लास में बैठने के बाद वैसा लगना चाहिए कि हाँ यार, इस क्लास में ज्यादातर मतलब 90% चीजें मैंने सीखी, कुछ भी रटने जैसा नहीं था। आपको एक केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करने के बाद, खास तौर पर अगर फिजिकल या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, या इनऑर्गेनिक से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन है, तो आपको 1% भी वैसा महसूस नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तो क्लास में लर्न किया। 100% कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर आपको फोकस करना है, चीजों को समझना है, और प्रैक्टिस बहुत ही इलेबोरेटेड मैनर में मैं आपके साथ अभी आगे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम लोगों को प्रैक्टिस पर फोकस करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यार कोई नहीं पूछेगा हमें एक टॉपिक कितने अच्छे से आता है ना? एग्जामिनेशन हॉल में कोई नहीं जानना चाहता कि आप एक टॉपिक को कितना अच्छा जानते हैं, कितना अच्छा आपने सीखा है। बस यही मैटर करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आपके सामने है, क्या आप उन क्वेश्चंस को सही टाइम लिमिट के अंदर
अ, पूरी एफिशिएंसी के साथ एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट? और इसी के साथ यार, जैसे मैंने कहा, सिलेक्शन उसी का होता है जो मल्टीपल टाइम्स अपने सिलेबस का रिवीजन करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, आज कुछ पढ़ेंगे तो कल को उतना अच्छे से याद नहीं रहेगा, परसों से धीरे धीरे वो आपकी मेमोरी से फेड अवे होने लगेगा। इसीलिए साइमल्टेनियसली रिवीजन पर फोकस करना है, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। प्लस टेस्ट देना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है, क्योंकि आप अब देखो, वीकनेसेस सबके अंदर है ना? कुछ ना कुछ हो ही जाता है जब हम टेस्ट देने जाते हैं। सिली मिस्टेक्स हो सकती है, कई बार हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, कई बार हमारा लैक ऑफ रिवीजन हो सकता है, वजह कुछ भी होती है। लेकिन अब गलती तो होना नेचुरल है, गलती तो हम करेंगे, है ना? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप जो भी है, गलती तो होनी है। बट अब तुम्हारा डिसीजन है कि वो गलती तुम मेन एग्जाम डे पर करना चाहते हो, या पहले ही उन गलतियों को कर कर, उनसे सीख कर, उनको एलिमिनेट कर कर अपने एग्जाम का स्कोर बूस्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की जहां बात आती है ना, कहां से शुरुआत होगी? देखो, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो मेरी क्लासेस होती है, उनके अंदर हम एनसीईआरटी को क्लास के अंदर ही कवर करते हैं। इसका मतलब देखो, मैं क्लास के साथ साथ मतलब हम प्रॉपर एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं, उसको मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ, अपने नोट्स हम बनाते हैं, और उसके साथ साथ फिर हम केमिस्ट्री की हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी क्लास के अंदर अपलोड करते हैं। मैं एक एक लाइन को रीड कर कर हाईलाइट करती हूँ, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और हम पूरी लाइन को डिकोड करते हैं साइमल्टेनियसली। क्लासेस के अंदर हमारा थ्योरी और प्रैक्टिस का रेशियो ना 50-50 रहता है। मतलब 50% थ्योरी पर, 50% प्रैक्टिस पर हम फोकस कर रहे होते हैं। अगर मेरी एक क्लास 2 घंटे की है, तो मान के चलो कि अगर मैं डेली केमिस्ट्री का 2 घंटे का लेक्चर लेती हूँ, तो उसमें मिनिमम 45 मिनट से 1 आवर की प्रैक्टिस रहती है। तो यानी मैं क्लास में आपको खूब सारे क्वेश्चंस करा रही होगी, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जहां भी केमिस्ट्री क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास के अंदर खूब सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। प्लस अब वो जो क्लास के क्वेश्चंस होते हैं ना यार, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। सोच समझकर एक एजुकेटर आपको क्लास के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या है? आज की क्लास फिनिश हो गई, क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस कराए गए, सबसे पहले जिन क्वेश्चंस को क्लास में कवर कराया गया है, आप वापस से जाकर, भले ही क्लास में हुआ था नहीं हुआ था, वापस से आपने वही सेम क्वेश्चंस खुद से कर कर देखने। 1% भी कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना अगर फिजिकल का जो है न्यूमेरिकल है। आपने खुद से, भले ही कितना भी टाइम लग रहा है, उसको कैलकुलेट कर कर देखना है। क्लास के क्वेश्चंस करने के बाद फिर जो आपको डीपीपीज मिलती हैं, डीपीपीज को सॉल्व करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इस तरह से फिर आप आगे चलकर मॉड्यूल्स पर भर सकते हो। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा कोई आपकी मदद करेगा, तो वो क्लास के क्वेश्चंस, डीपीपीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। मेरी ये क्लासेस में, बल्कि हम पीवाईक्यूज की बात करें तो नीट के पीवाईक्यूज भी, जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी, उन सबको कवर करते हैं। फिर मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस पर इस बार हम फोकस करेंगे। यानी कि देखो, ऑनेस्टली इस बार क्या, हम लोग तो कर ही रहे हैं। मेरी क्लासेस में मैं आपको बताती हूँ, हम हमेशा ही हर एक रिएक्शन के पीछे इन्वॉल्व मैकेनिज्म हमेशा से कवर करते आ रहे हैं। जो डेरिवेशंस की बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, मैं हमेशा से डेरिवेशंस करवा रही हूँ। इनफैक्ट अगर आप मेरी काइनेटिक्स की, क्योंकि वहीं पर ज्यादातर डेरिवेशंस है, क्लास यूट्यूब पर भी देखोगे ना, डिटेल्ड क्लास, तो उसमें भी मैंने डेरिवेशन कराया होगा। तो यानी कि हम एक्चुअली पहले से वो सही डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पहले अप्रोच थी कि यार ऐसे ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अभी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जहां लिंक्ड हो जाएं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक में दिस वाज क्वाइट पॉपुलर, है ना? जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, तीनों चैप्टर से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन आप फिजिकल केमिस्ट्री से भी, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स, या फिर इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, मोल कॉन्सेप्ट रेडॉक्स, ऐसे 2-3 चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके लिए हमें तैयार रहना है, और वो तभी हो पाएगा जब हम उस तरह की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मेरे को अपना 0% दिमाग लगाना पड़े, मतलब दिमाग और मेहनत और एफर्ट अगर हमारा कहीं जाए, तो सिर्फ और सिर्फ चीजों को कवर करने में, है ना, पढ़ने में, ना कि ये सारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी की यार कब से कब तक सिलेबस हो, कौन सा चैप्टर पहले करूं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में डाउट आए तो कैसे सॉल्व कराऊं, टेस्ट कहां दूं, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करूं, टेस्ट में जो डाउट्स आए उनको कैसे एलिमिनेट करें, या फिर कौन से, सबसे बड़ी बात, कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कहां से करें, कितने करें, एक दिन में क्या करें, है ना? तो अगर तुम चाहते हो कि इस सब की तुम्हें 100% क्लैरिटी मिल जाए, यानी कि एक रास्ता मैंने आपके लिए बनाकर तैयार कर दिया है, जहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा कि सिलेबस इस दिन तक फिनिश हो रहा है, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये लो वीडियो सोल्यूशन मैंने 10 साल का रिकॉर्ड कर कर आपको दे दिया है। इनफैक्ट मैं आपको कहूं कि मेरे साथ मिलकर तुम्हारा जनवरी 7 तक अगर सिलेबस भी हो जाएगा, और 3 से 4 बार मैं ही तुम्हारा रिवीजन भी करा दूंगी, तो फिर
यानी कि अगर पूरा रास्ता मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है और मैं कह रही हूँ ये वही रास्ता है जिस पे चलकर आप अपने फेवरेट जीएमसी तक पहुंच सकते हैं, बस बाकी है तो उस सही बात को फॉलो करना, राइट? तो अगर आप अपने आप इसमें ऑनेस्ट एफर्ट देने के लिए तैयार हैं, देन लेट मी टेल यू आई हैव समथिंग जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और जब मैं इसको कह रही हूं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको भी यही लगेगा कि हाँ यार, नथिंग बेटर देन दिस। क्योंकि देखो, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां पर तुम्हारे पास प्लस और आइकॉनिक दो ऑप्शन आएंगे। तुम उसका एक साल भर का अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, मान लो प्लस का लेते हो, है ना, तो बेटा वो 4699 में होगा। और तुम्हें क्या करना है, साथ ही साथ आपने कोड इस्तेमाल कर लेना है AKALIV। तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो देखो, तुम मेरे साथ पूरी केमिस्ट्री कवर कर सकते हो, जिनसे चाहे बायो पढ़ सकते हो, जिनसे चाहे फिजिक्स पढ़ सकते हो। यानी कि अन अकेडमी पर आपके पास ये लिबर्टी है कि आप जो सेट ऑफ टीचर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं उनको चूज कर सकते हैं और साल भर के लिए उनके साथ जुड़कर अपना सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हो। यानी मेरे साथ आप कंप्लीट केमिस्ट्री कवर कर सकते हो और आप इसी तरह आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे, फिजिक्स के लिए भी, बायो के लिए भी। और सबके साथ मिलकर क्लास 11th क्लास 12th का पूरा आपका सिलेबस, मान के चलिए, क्योंकि फिजिक्स में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, केमिस्ट्री का तो आप मान के चलो 7th ऑफ जनवरी तक हद से हद हो जाएगा। और फिजिक्स या बायो सब मिला के, है ना, बायो भी जल्दी हो जाता है, फिजिक्स तक का मिला के मान के चलो कि तुम्हारा मिड फरवरी तक पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो चुका होगा। हमारे साथ मिलकर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बेटा यहाँ पर आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, क्लास के दौरान डाउट भी आ रहा है ना, तो आप टीचर को कॉल कर सकते हो और अपना डाउट रिजॉल्व करवा सकते हो। उसके अलावा आपको पिछले 10 साल का वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है। और इस एक सब्सक्रिप्शन के साथ अन अकेडमी पे जितने टीचर्स हैं, जितने बैचेस हैं, उनकी जितनी टेस्ट सीरीज है, अन अकेडमी पर कम से कम 25,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की जो मॉड्यूल्स की रिसोर्सेज है ना, उसको सबको एक्सेस कर जाओगे, राइट? और इतना ही नहीं, अब तुम्हें पता है कि जैसे जैसे भाई टाइम आगे बढ़ेगा, मान लो लास्ट के 6 महीने में फिर क्रैश कोर्स आता है, फिर फास्ट ट्रैक कोर्स आता है, रिवीजन कोर्स आता है, प्रैक्टिस कोर्स आता है, टेस्ट सीरीज आती है, कोई नया स्टडी मटेरियल आता है। तो एक साल भर तक अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब तक तुम्हारा सब्सक्रिप्शन एक्टिव है, जो कुछ भी आएगा ना, जो कुछ भी नया लॉन्च होगा, वो बैच हो, वो क्रैश कोर्स हो, किसी का भी हो, वो बैच हो, चाहे कोई स्टडी मटेरियल हो, कोई टेस्ट सीरीज हो, उसका ऑटोमेटिक एक्सेस आपको मिल जाएगा, कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। और जब आप प्लेटफॉर्म को वाया द कोड AKA लाइव ज्वाइन कर रहे होंगे, तो यार तुम्हें मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप मिलती है, जहां पर आपको मेरे सारे के सारे स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल जाएगा, स्पेशली क्यूरेटेड बाय मी। मतलब कि सारे फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स जो मैंने खुद से बनाए हैं। इसी के साथ आपको मेरे पर्सनल जूम सेशंस का एक्सेस मिल जाता है। इसका मतलब आप मेरे एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट मेंटोरशिप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, है ना, जहां पर अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक गूगल फॉर्म दिया है, जहां पर उनको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, इन द सेंस कि अभी आप अपनी फिजिक्स की प्रेपरेशन को 10 आउट ऑफ कितना रेट करते हैं। फिजिक्स में बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस फिजिक्स के रिगार्डिंग पूछे हैं, फिर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, फिर आपकी कंसिस्टेंसी वगैरह वगैरह, है ना, सच दैट मैं आपको समझ पाऊं आपकी वीकनेसेस, आपके स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग आपके लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होगी, सच दैट ये जो शुरुआत के 3 से 4 महीने हैं, इन्हीं में अगर आप AKA लाइव मेंटोरशिप लेते हो, हम ये कोशिश करेंगे कि शुरुआत के 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर अपनी अपनी वीकनेसेस को हम पहचानें और सबसे पहले उन्हीं पर काम करते हुए ये 3 से 4 महीने में कम से कम हम अपनी उन वीकनेसेस को कम से कम एक हद तक ट्रांसफॉर्म करें कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म हो, राइट? ये सारे बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिल पाते हैं जो प्लेटफॉर्म को वाया द कोड AKA लाइव ज्वाइन करे होंगे। प्लस जब तुम मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में आओगे, वहां पर ना तुम्हें 3 लिंक्स मिलेंगी, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की। फिजिक्स वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो दिन का 3 घंटा, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स के 2 डाउट सेशंस होंगे। तो तुम डाउट रूम में जाओगे, वहां टीचर तुम्हारा डाउट सॉल्व करेगा, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी। तो सेपरेट सेशंस होंगे, मतलब 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 × 3 9 आवर्स, दिन के 9 घंटा आपकी डाउट क्लासेस रहेंगी। आपको डाउट है तो डाउट क्लासेस में जाइए, फिजिक्स की में है तो फिजिक्स में जाओ, केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री में, बायो में है तो बायो में, वहां डाउट रिजॉल्व करवाओ, नहीं है तो अपना प्रैक्टिस करो, राइट? तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स उन्हीं स्टूडेंट्स को मिल पाते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी बच्चों ज्वाइन कर लेना, आई एम आकांक्षा कर्णवाल, t.me/आकांक्षा कर्णवाल, या वीडियो को पॉज कर आप ये स्कैनर के थ्रू भी आप ये QR कोड के थ्रू भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको खूब सारा स्टडी मटेरियल, बाकी की अपडेट्स और फ्री फॉर्मूला शीट्स वगैरह काफी कुछ मिल जाएगा। मेरे पुराने लेक्चर्स जो यूट्यूब पर हैं, उनका भी आपको जो है सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। और
ये है फीडबैक हमारे प्लस लर्नर्स का, यानी कि जो अनअकैडमी ऐप पर प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ पूरी केमिस्ट्री कवर करते हैं। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बहुत एक अलग ही दुनिया है हमारी केमिस्ट्री की, है ना, जब आप प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़ते हो। एंड आई रियली होप कि इसी तरह से आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर मैनिफेस्ट कर जाएं कि इस बार यू ऑल आर आल्सो गोइंग टू डोमिनेट इन केमिस्ट्री विद, आई मीन इन केमिस्ट्री फॉर नीट 2027, है ना यार। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एरर नोटबुक। वैसे पता है क्या, अभी जब आप प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्ट दोगे ना, तो यार वहां पर बड़ा एक इस बार यूनिक फीचर आया है, जहां पर आपकी खुद ब खुद एक जो ना आपकी सारी की सारी मिस्टेक्स को बुकमार्क करती चली जाएगी। तो तुम्हारी अपनी खुद की ऐप के ऊपर एक मिस्टेक नोटबुक तैयार हो जाएगी। सो आइडियली हर एक बच्चा जो मेरे साथ जुड़ता है, मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए। मिस्टेक नोटबुक का मतलब क्या है, हमने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद ऑब्वियसली गलतियां हुई, जितनी भी गलतियां हुई एक नोटबुक पे हमने लिखी, फिर उनका एनालिसिस किया, मिस्टेक का नेचर क्या है। टॉपिक जो डाउट मतलब जहां मिस्टेक हुई वो मेरा डाउट वाला टॉपिक था, सिल मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन एरर हो गई, लैक ऑफ रिवीजन था, वट एवर इट बी। नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले उसको अच्छे से क्लियर कर जाओ। तो क्या होगा देखो, करते करते एग्जाम तक खूब सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी, है ना। और अगर तुम उन मिस्टेक्स पर काम करोगे तो तुम कम से कम ये इंश्योर कर पाओगे कि ये सेम मिस्टेक्स आप अपने मेन डे यानी कि एग्जाम डे पर नहीं कर रहे हो। कम से कम तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि ये पिछले 10 महीनों के अंदर अंदर मैंने जितनी गलतियां की हैं, मेरी जितनी वीकनेसेस हैं, वो सारी एक नोटबुक के अंदर है। एंड एटलीस्ट आप वो वाली गलती एग्जाम में नहीं कर आओगे तो खूब सारी प्रोबेबिलिटी क्या आप क्या क्या गलत कर सकते हो सारी एलिमिनेट हो जाएगी। सो ये एक लौता ऐसा रिसोर्स है जो वाकई आपके मार्क्स को अच्छा खासा बूस्ट दे देता है। फिर इसी के साथ रिवीजन, जैसे मैंने कहा कि भाई ये नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन टेंडेंसी है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक चीज पढ़ेंगे तो भाई कुछ कुछ दिनों बाद ऑब्वियसली वो हमारी मेमोरी से फेड आउट होने लगेगा और हम नेचुरली ऑब्वियसली फिर उसको भूल जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि मेक श्योर कर सकते हैं कि हम फ्रीक्वेंटली उसको रिविजिट कर रहे हैं, राइट। तो यार भाई मैंने तुम्हें कुछ आज पढ़ा है, तो ऑब्वियसली फिर हो सकता है कि कल आपको आता है पर परसों तक ना धीरे धीरे दिमाग से हल्का हल्का निकलने लगेगा, करेक्ट। तो हम ये इंश्योर करना है कि हम एक रिवीजन साइकिल अपनी बना रहे। रिवीजन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, नहीं लास्ट के 3 महीने में 6 महीने में नहीं, आज से जिस दिन बैच की शुरुआत हुई वहीं से रिवीजन की शुरुआत हो जाती है। जो लोग कुछ क्लास में हो रहा है उसको पढ़ के जाना है और नेक्स्ट डे क्लास में आने से पहले उसको रिवाइज करना है। एक चैप्टर अगर मेरा आज खत्म हुआ है ना, तो मुझे खुद को कहना है कि भाई देखो आज बढ़िया से कर लिया है, अब 5 दिन बाद दोबारा करेंगे, 7 डेज बाद दोबारा करेंगे, 21 डेज बाद दोबारा करेंगे। क्योंकि आज किया हुआ चैप्टर अगर तुम सोचते हो 1 महीने बाद दोबारा करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि ना, एक नहीं चलो 1 महीने या 2 महीने बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पहली बार कर रहे हैं, है ना। उतनी ही एनर्जी उतना ही टाइम जा रहा होगा, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फिर आता है। ठीक, तो यार ये मेक श्योर करना है कि हम एक प्रॉपर रिवीजन साइकिल फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे ना एक बारी कमेंट्स में बता देना अगर आप चाहते हो कि मैं फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का एक सेपरेट प्लान आपके साथ शेयर करूं, है ना। तो मुझे बता देना, आई विल शेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर फिजिकल, फॉर ऑर्गेनिक, फॉर इनऑर्गेनिक। और इसी के साथ बच्चों, ऑल इन ऑल हमने आज ये सीखा कि जो फाइनल फॉर्मूला हमें अपना कर चलना है केमिस्ट्री के लिए वो ये कि हम थ्योरी इस तरह से कवर करें कि हम कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। सिलेबस कंप्लीशन को एक टिक मार्क एक्टिविटी की तरह नहीं देखना है, हमें चीजों को सीखना है, कॉन्सेप्ट्स को आपस में इंटरलिंक करना है, दिमाग को इस तरह से चलाना है। और पता है क्या, इट्स ओके जैसे मैं आप क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चे शुरू शुरू में स्ट्रगल करते हैं, उनको लगता है मैम ये तो बहुत टफ है, लेकिन लगेगा वो नेचुरल है, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। टॉपर को भी शुरुआत में कुछ क्वेश्चन टफ लगते हैं, उसको भी चैलेंजिंग लगते हैं, उसको भी डिमोटिवेशन आती है। जैसे आप पहले दिन जिम करने जाते हो तो पहले दिन थोड़ी आप 100 kg का वेट उठा देते हो, उसकी ट्रेनिंग होती है, आप मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो। तो ये जो ब्रेन की मसल है ना, ये भी विद टाइम डेवलप होगी, लेकिन इसकी एक्सरसाइज डेली आपको करानी पड़ेगी। तो द पॉइंट इज कि आपने डेली प्रैक्टिस करते जाना है, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, अपने आप आपका जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो अपने ऑप्टिमम लेवल को अटेन करने की कोशिश करती रहेगी और नेचुरली फिर आपसे चीजें होती हैं। ठीक है,
रिवीजन करना है साइमल्टेनियसली, फिर भाई एनालिसिस करेंगे अपने टेस्ट को और सेम चीज को रिपीट करना है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो पता नहीं, मतलब नीट एग्जाम है, दिस इज दी कंट्री का लार्जेस्ट मेडिकल एग्जाम है ना, हम तो दुनिया ही हिला देंगे, ये कर देंगे, पर आपको दुनिया नहीं हिलानी। ना ही आपको कुछ बहुत ज्यादा करना है। रियलिटी इज कि वो बच्चा जो फोकस्ड होकर सही गिने चुने 5-6 चीजों पर ध्यान दे जाता है, वो अपना सिलेक्शन ले जाता है। करेक्ट। So you have to be focused and you have to focus on the right factors. अभी भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो मुझे बता देना इन द कमेंट्स। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे ऐसे बेसिक्स वाले, फंडामेंटल्स वाले, या फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, ऐसे खूब सारे लाइव सेशंस में लेने वाली हूँ। तो लाइव सेक्शन में आपको वो भी मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला शीट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट तैयार करवा रही हूँ रात 8 बजे। ठीक है। तो यस, बाकी भी आपको लगता है किसी भी तरह से आकांक्षा मैम आपकी मदद कर सकती हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।